हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के लिए डेली मैं आपके लिए वीडियोस लेके आ रहा हूं। इस सीरीज में यानी कि डेली डाउट सीरीज में मैं आप सभी के द्वारा दिए गए आप सभी के द्वारा पोस्ट किए गए जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब लेके आ रहा हूं, उनके सॉल्यूशंस लेके आ रहा हूं। बेटा, इस टेलीग्राम ग्रुप को अगर आपने ज्वाइन किया है तो इसमें आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और इसी टेलीग्राम ग्रुप से मैं क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं जिनके शॉर्टकट मेथड से, शॉर्टकट तरीके से मैं आपके एग्जाम को फोकस करके आपके लिए ये सोल्यूशन वाले सारे वीडियोस लेके आ रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं एक बार कि आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो बेटा। यहाँ आप अपने डाउट पूछ सकते हो नवोदय विद्यालय की, चाहे आप तैयारी कर रहे हो जेएनवी की यानी कि, चाहे आप AISSEE यानी कि सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप RMS RIMC किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियोस सारे हेल्पफुल हैं, बहुत ही हेल्पफुल है। डेली ये सीरीज ज्वाइन देखा करो, ये वीडियोस, इस सीरीज के जितने वीडियोस हैं बहुत ही हेल्पफुल है, डेली देखा करो बेटा। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से, पहले क्वेश्चन से। और जो कम्युनिटी जो मैं पोस्ट करता हूं डेली यूट्यूब पे, उनको भी जरूर से आप पोल किया करो, पोल में हिस्सा लिया करो ताकि आपका नॉलेज जो है वो एनहांस हो और बहुत अच्छे से आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाओ। ठीक है बेटा, ये देखो पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। देखो क्या कह रहा है कि इन व्हाट टाइम a sum of money becomes 16/9 times of itself at the rate of 4 whole 2/3% rate of simple interest। कह रहा बेटा कि कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 4/2/3% वार्षिक ब्याज से स्वयं का 16/9 गुना हो जाएगी। अब देखो इस पे आप तो एक काम तो आप ये कर सकते हो कि सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हो जो हमने आपको बताया है। फॉर्मूला क्या है? जब भी गुना की बात आए, एक मिनट, जस्ट गिव मी मिनट, थोड़ा सा मैं पेन की मोटाई चेंज कर लेता हूं। जब भी गुना की बात है, मतलब जैसे 4 गुना हो जा रहा है, 5 गुना हो जा रहा है, 6 गुना हो जा रहा है, इस तरह से, तो जब भी गुना की बात आए ना, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला हमारा है n-1 इज इक्वल टू RT/100। यहां पे n का मतलब क्या? n का मतलब यह है कि कितना गुना हो रहा है कोई चीज, कोई धन कितनी गुना हो, कोई धन कितना गुना हो रहा है। r का मतलब क्या बेटा? रेट है यानी कि दर है। t मतलब क्या है? टाइम है यानी कि समय है। तो यहां पे हमारे पास क्या क्या है? देखो कितना गुना हो जा रहा है, तो 16/9 गुना हो जा रहा है, यानी n की वैल्यू हमारी हो गई 16/9। ठीक बेटा, रेट कितना है? 4/2/3, तो r की वैल्यू हो गई 4/2/3, है ना। और टाइम आपको निकालना है, तो टाइम यहां से निकाल सकते हो, बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हो टाइम, है ना। n-1 इज इक्वल टू RT/100। दो डेटा आपके पास अगर है तो तीसरा डेटा यानी कि थर्ड वन जो डेटा है, तीसरा अपना डेटा है जो कि हमारा टाइम है, उसको हम लोग बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, है कि नहीं? टाइम को निकाल सकते हैं। तो चलो जस्ट इस फॉर्मूले पे सबसे पहले रख के कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद में एक अच्छा सा तरीका, बहुत बढ़िया तरीका आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो इसी पे रख करके कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास रेट दिया हुआ है, कितना बेटा? रेट कितना दिया हुआ है बताओ? रेट दिया हुआ है हमारा 4/2/3%, यानी हम लिखते हैं 4/2/3, 4×3 = 12, 2 14/3%, ये हो गया हमारा रेट दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद n की वैल्यू कितनी है? अभी हमने देखा बेटा 16/9, यहां से देखो 16/9, तो n की वैल्यू है हमारी 16/9, हमने लिख दिया 16/9। फॉर्मूला क्या है? n-1 इज इक्वल टू RT/100। मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलो बेटा, चलो कम ऑन, मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलो। n की वैल्यू है 16/9, हमने रख दिया, -1 इज इक्वल टू रेट की वैल्यू 14/3 है, तो 14/3 हमने रख दिया रेट। और टाइम कितना है? टाइम हमें निकालना है, तो टाइम को वैसे ही रखो, बटे 100 कर दो। यहां से सॉल्व करते हैं, तो 16/9 -1, ये हो गया 16 - 9/9 इज इक्वल टू, ये 14 × t हो गया, तो ये 14t, और ये क्या है? 3 नीचे आ जाएगा, तो बटा 300 हो गया यहां से। ठीक है, यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें सिंपल वैल्यू निकालनी है बेटा, t की वैल्यू निकालनी है। तो 16 में से 9 जा कितना? 7, तो 7/9 इंटू 300 का इधर गुना हो जाएगा और 400 का भाग हो जाएगा, यानी कि इंटू 300/14, 400 मैंने बोल दिया, 300/14 इज इक्वल टू टी। देखो यहां से ये 7 दूना 14, ये खत्म हो गया बेटा, है ना। और अगर मैं 3 से काटूं तो 3 3 का 9, ये 100 बार में खत्म हो गया। 2 से ऊपर काट दूंगा तो 50 बचेगा, यानी कि 50/3 बराबर टाइम हमारा आ रहा है 50/3। इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, तो ये 16/2/3 वर्ष हो रहा है, 16/2/3 साल, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16/2/3 साल, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। बात समझ रहे हो?
ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। कितनी आसानी से आपने देखा कि हमने निकाल लिया, ईयर निकाल लिया। सिंपल फॉर्मूला क्या लगा बेटा, ये फॉर्मूला याद करना, n-1 इज इक्वल टू RT/100। जब भी आपको सवाल में दिख जाए कि इतना टाइम्स हो रहा है, इतना गुना हो रहा है, तो गुना वाला सवाल जैसा ही आए आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि गुरुजी का जंतर लगेगा n-1 इज इक्वल टू RT/100। ठीक है। अच्छा, अब एक दूसरा तरीका आपको बताता हूं, थोड़ा समझो, अच्छे से समझना बेटा। देखो एक दूसरा तरीका समझो, कह रहा है कि कोई मनी 16/9 गुना हो जाती है। बात समझ लो, 16/9 गुना हो जा रही है। तो आपको क्या करना है, कोई ऐसा नंबर लेना है ना जो 9 से डिवाइड हो, क्योंकि बटे में 9 है तो थोड़ा कैलकुलेशन करने में आसान होगा। ठीक है, कोई ऐसा नंबर लो बेटा जो 9 से डिवाइड हो, डिविजिबल हो। तो आप एक काम करो, उस नंबर को मान लो, उस नंबर को 900 मान लो, है ना। तो कोई धन कह रहा है तो हम धन तो कोई भी मान सकते हैं। तो हमने मान लिया कि 900 रुपया है हमारे पास, है ना। रेट कितना है बेटा, 14/3 का रेट है। ठीक है, तो 14/3% के रेट से, 14/3% के रेट से ये हो जाता है कितना गुना बेटा, कह रहा है कि 16/9 गुना हो जाता है। तो 900 का 16/9 आप निकालोगे तो कितना होगा बेटा, यहाँ से 9 से काट दो तो ये 100 आ गया, यानी कि 1600 रुपया हो जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो 900 रुपया हमारे पास पहले था वो अब बढ़ के हो गया कितना, 1600 रुपया हो गया। यानी कितना ब्याज बढ़ गया, 700 बढ़ गया। तो 700 ये सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 700 का क्या हो गया बेटा, ये 700 हो गया ब्याज। ठीक है, हमारा ये 700 ब्याज हो गया। आपको टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइम का फॉर्मूला बताओ। टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 और बटे दर गुणे, टाइम का फॉर्मूला क्या बेटा, ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे अपना ये प्रिंसिपल हो जाएगा, दर गुणे मूलधन गुणे दर, है ना। तो ब्याज कितना है, 700 रुपए का ब्याज लग रहा है, तो 700 हो गया, गुणे 100 हमने कर दिया, और बटे नीचे क्या है, दर रेट कितना है, 14/3%, तो 14/3 कर दिया, और इंटू मूलधन हमने मान रखा था कि 900 रुपया है, तो 900 जो है हमने मूलधन यहाँ पे कर दिया। देखो यहाँ से 3 से काटा तो 3×3 का 900 यानी कि 300 आ गया। 14 से काटा तो 14×5 = 70, 50 आ गया, है ना बेटा। ये 00 से 00 गया, तो यानी कि फाइनली हमारा आंसर आ रहा है 50/3, यानी 3 से काट दिया तो 3 × 3, 12 चौके 12 नहीं, 16 × 3 48, 16 सही 2/3%। यहाँ से भी हमारा आंसर आ रहा है, वही आंसर आ रहा है, सेम वही आंसर आ रहा है जो हमारा पहले आया था। ठीक है बेटा, तो यहाँ से देखो सेम वही आंसर आ रहा है, पहले भी हमारा वही आया था, 16 सही 2/3 साल। तो बात बराबर है, अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो तब भी वही आंसर आएगा, या फिर आप 900 मान के लगा लो, 900 नहीं मानते हो 100 मान के लगा लो। मैंने 900 इसलिए एज्यूम किया ना क्योंकि 900 हमारे लिए आसान हो जाएगा। कैसे, क्योंकि भाई 16/9 गुना हो रहा है, नीचे 9 है तो 9 से कट जाएगा, तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो ये सोच के हमने 900 मान लिया उस चीज को। बात समझ रहे हो। तो ऐसे आप कर सकते हो बेटा, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। और इस सीरीज में मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि भले थोड़ा टाइम ज्यादा लगे, भले एक या दो क्वेश्चन आपको बताऊं, लेकिन वो इतने जबरदस्त, इतने अच्छे तरीके से बता दूं कि फिर एग्जाम में आया तो कुछ कहना ही नहीं। जैसे एग्जाम में देखा तुमको सीधा ये वीडियो याद आ गया, भाई ये तो हम मास्टर ने मुझे पढ़ाया था कि ये जो है R इस तरह से लिखा था, T इस तरीके से फॉर्मूले में आया था। ठीक है, n-1 = RT/100, ये फॉर्मूला गुरुजी का जंतर याद रहेगा बेटा। बोलो कमेंट सेक्शन में कि गुरुजी का जंतर ये याद रहेगा एग्जाम में भी, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताओ बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अगला सवाल ये देखो, ये रहा आपके स्क्रीन पे। अच्छा, इसकी भी एक ट्रिक बताता हूँ, बढ़िया सी ट्रिक तुमको बताता हूँ। पढ़ो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो और मेरे साथ खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। मेरे बताने से पहले सबसे पहले खुद ही सॉल्व करो, अगर नहीं सॉल्व होता है तभी जाकर के आप सोल्यूशन देखो। 1/2 part of a journey is covered at the speed of 25 km/h. 1/4 part is covered at 30 km/h, and remaining distance is covered at the speed of 50 km/h. Find the average speed of the journey. कह रहा बेटा कि किसी यात्रा का 1/2 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे से पूर्ण किया जाता है, 1/4 भाग 300 किलोमीटर प्रति घंटे से पूर्ण किया जाता है, तथा शेष 50 किलोमीटर प्रति घंटे से पूर्ण की जाती है। यात्रा की औसत चाल ज्ञात करें। अब एक चीज तो हमें पता है भाई कि औसत चाल पूछ रहा है, और औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि औसत समय का जो फॉर्मूला, औसत जो चाल का फॉर्मूला होता है बेटा, औसत गति कह लो या फिर औसत चाल कह लो, औसत गति या फिर औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी
कुल दूरी हिंदी मीडियम वाले के लिए लिख दे रहा हूँ, नहीं तो फिर कहेंगे कि हिंदी मीडियम वालों को धोखा दे दिया मास्टर है ना। कुल दूरी अपॉन कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखो बेटा कुल दूरी तो हमें दिया नहीं है, हमसे ये कह रहा है कि ये 1/2 पार्ट ऑफ ए जर्नी। अब वो जर्नी कितनी लंबी है, वो यात्रा कितना लंबा है, हमको क्या पता, नहीं पता है ना। तो हम एक काम करेंगे बेटा, देखो सबसे पहले क्या क्या दिया है जरा उस चीज को लिखते हैं किनारे। कह रहा है 1/2 भाग, एक तो 1/2 भाग दिया है, दूसरा 1/4 भाग दिया है, और तीसरा दिया है शेष, यानी कि जो भी रिमेनिंग बचा। ठीक है, 1/2 भाग क्या है बेटा, 1/2 भाग 25 की स्पीड से है, 1/4 भाग 30 की स्पीड से है, और शेष 50 की स्पीड से। ठीक है, तो 25 की स्पीड से ये कवर कर रहा है भाई, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। 50 की स्पीड से बेटा ये कवर कर रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और रिमेनिंग जो है वो नहीं, 1/4 भाग वाला 30 की स्पीड से, रिमेनिंग 50 की स्पीड से। तो ये वाला है 50 की स्पीड से, और ये वाला मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, ये वाला होगा 30 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे सवाल में ना हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, ये बढ़िया पॉइंट है, बहुत ही शानदार पॉइंट है, यहाँ पे देखना बढ़िया से। क्या कह रहा है कि 1/2 भाग है, 1/4 भाग है और शेष है। तो आपको क्या करना है ना, ये 25, 30 और 50 का एलसीएम निकाल लेना है। जितनी भी स्पीड दे रखी हो, क्या बोलो मेरे साथ, जितनी भी स्पीड दे रखी हो उसका आप एलसीएम निकाल लो। ठीक है, और उसमें किसका मल्टीप्लिकेशन कर देना है बेटा, उसमें इस 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देना है इस 4 को। मतलब फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर हो ना, जो हर हो, जो डिनोमिनेटर हो, उनका मल्टीप्लिकेशन कर देना है। ठीक है, इसका सबसे पहले तो आप एलसीएम निकालो। तो जब इसका एलसीएम निकालोगे बेटा, तो एलसीएम 25, 30 और 50 का एलसीएम कितना होगा, 25, 30 और 50 का एलसीएम अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा बेटा 150। एलसीएम निकाल लोगे, सिंपल सी बात है, निकाल दो क्या, अच्छा चलो भाई ठीक है, तुम्हारे लिए ये भी कर देता हूं। 30 और 50 एलसीएम निकालना चाहते हो बेटा, बड़ा आसान है, बहुत आसान है। देखो ये हमने एक बारी में एक काम करते हैं बेटा, 2 से पहले काटते हैं तो ये 25 हो गया, ये 15 हो गया और ये 25 हो गया। फिर 3 से काटते हैं तो ये 25 हो गया, 3 5 15 और ये 25 हो गया। 5 से काट दें बेटा तो 5 5 25, 5 करने 5 5 5 25, 5 से काट दें तो 1 1 1 हो गया। अब देखो एलसीएम निकालने के लिए बड़ी सिंपल सी बात है कि इनको मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, इनका प्रोडक्ट निकाल लेना है। तो 5 × 5 × 3 × 2 इज इक्वल टू 2 3 6 25 30 25 150। मैंने कहा था बेटा 150 एलसीएम आएगा, मास्टर को हल्के में ले रखा है? देखो तो 150 हो गया एलसीएम। अब इसमें क्या करना है, इस 150 में हमको 2 का गुणा कर देना है, 4 का गुणा कर देना है। ठीक है बेटा, तो 150 × 2 और × 4 यानी कि 1200 किलोमीटर हमें डिस्टेंस मान लेना है, हमें दूरी यानी कि डिस्टेंस मान लेना है 1200 किलोमीटर। बस इसी बात का ध्यान रखना था आपको क्या करना है बेटा, 1200 किलोमीटर की दूरी यानी कि 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस मान लेना है। कि हमने माना भाई कुल दूरी, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया है भाई, क्वेश्चन में आपको बेवकूफ बना रहे। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, क्वेश्चन में कह रहा भैया 1/2 पार्ट ऑफ द जर्नी, मतलब अगर 1000 किलोमीटर है तो 1/2 पार्ट का मतलब 500 किलोमीटर हो जाएगा। अगर 100 किलोमीटर है तो 1/2 पार्ट का मतलब 50 किलोमीटर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, क्वेश्चन तो आपसे बस ये कह रहा है कि 1/2 पार्ट ऑफ द जर्नी, किसी यात्रा का 1/2 भाग। तो डिस्टेंस हमको एज्यूम करना था सवाल को आसान बनाने के लिए। इससे कितना सवाल आसान हो गया तुम सोच भी नहीं सकते बेटा। देखो अब 1200 किलोमीटर हमने दूरी मान ली, हमने मान लिया कि भाई पॉइंट ए से, रामनगर से हमें जाना है बिलासपुर, कुछ भी मान लो, पॉइंट ए अयोध्या से जाना है बिलासपुर, हमने मान लिया बेटा कि 1200 किलोमीटर की दूरी है। अब जरा क्वेश्चन के ऊपर स्टोरी सेटअप करते हैं। कह रहा है कि 1/2 भाग उसने 25 की स्पीड से कवर की, तो 1/2 भाग मतलब 1200 का 1/2 भाग यानी कि 600 किलोमीटर की दूरी उसने 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर की, है ना। कह रहा है कि 1/4 भाग 30 के स्पीड से कवर की। 1/4 कहने का मतलब क्या हो गया बेटा, 1/4 कहने का मतलब हो गया 1200 का 1/4 यानी कि 300 किलोमीटर की दूरी उसने किसकी स्पीड से कवर की, 30 की स्पीड से कवर की, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर की। अब जो भी दूरी उसकी बच गई, देखो ये डिस्टेंस उसका बचा रह गया, समझ रहे हो, और ये जो डिस्टेंस बच गया वो कितना बचा सोचो बेटा। भाई ये 600 तो ये हो गया, 300 तो ये हो गया, तो 600 और 300 900 निकाल दो, टोटल था 1200। तो 1200 में से 900 निकल गया, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये डिस्टेंस 300 बचा है कि नहीं, बोलो।
तो ये डिस्टेंस बेटा बचा है 300, और ये जो 300 डिस्टेंस बचा है ये कवर कर रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, अब बेटा बात हमारी बन गई। एवरेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताना मुझे। एवरेज डिस्टेंस मैं कह रहा हूं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या, अभी हमने लिखा बेटा कि एवरेज स्पीड जो होती है वो कुल दूरी यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय। तो टोटल डिस्टेंस है 1200 है, और टोटल टाइम कितना लगा ये देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हर एक पार्ट का अलग अलग टाइम निकालेंगे। जैसे देखो ये दूरी है 600 की, इसको कवर किया इसने 25 की स्पीड से, तो टाइम कितना लगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, किनारे में थोड़ा सा टाइम का फॉर्मूला भी लिख देता हूं यहां पे। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये देखो ये बेटा है टाइम का फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ये जो फॉर्मूला है ये हम यहां पे अप्लाई कर देंगे। तो कितना दूरी है, डिस्टेंस कितना है बेटा, 600 की डिस्टेंस है, 600 की दूरी है, और स्पीड कितनी है, 25 की स्पीड है। तो 25 दूना 50, 25 चौके 100, यानी कि 24 घंटे का टाइम तो यहां लग गया ये वाली डिस्टेंस कवर करने में, ये डिस्टेंस कवर करने में। ठीक है, ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा ये जरा देखो, ये है 300 किलोमीटर की दूरी है, तो 300 और स्पीड कितनी है, 30 की स्पीड है, यानी कि 10 घंटे का टाइम तो यहां लग गया। बात समझ रहे हो बेटा, 10 घंटे का टाइम यहां लग गया। बाकी है अपना ये 300 किलोमीटर है जो कि 50 के स्पीड से कवर कर रहा है, तो 6 घंटे का टाइम तो यहां लग गया। यानी कि टोटल टाइम अगर हम लोग देखें तो 24 घंटा ये लगा, 10 घंटे ये लगा, और 6 घंटे ये लगा। ठीक बेटा, क्या मैंने बोला, 24 घंटे ये लगा, 10 घंटे ये लगा, 6 घंटे ये लगा। तो टाइम कैसे निकाला पता चला, देखो ये दूरी है, डिस्टेंस है 600, स्पीड है इतनी, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये टाइम आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये टाइम आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये टाइम आ गया। तो इस तरीके से हमने अलग अलग टाइम निकाल लिया। अब अगर मैं टोटल टाइम जोड़ूं तो 24 ये है, 10 ये है, 6 ये है, तो टोटल टाइम कितना होगा बताओ मुझे। व्हाट विल बी द टोटल टाइम, बोलो कम ऑन, व्हाट विल बी द टोटल टाइम बेटा। टोटल टाइम विल बी इक्वल टू, एक जगह हमारा लगा था 24 घंटा, एक जगह लगा था 10 घंटा, एक जगह लगा था 6 घंटा, तो टोटल टाइम मिलाकर के हो गया 40 घंटा। बोलो बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है मास्टर, टोटल टाइम हो गया 40 घंटा। अब टोटल डिस्टेंस हमने मान रखा है 1200 है, तो क्या हम एवरेज स्पीड यानी कि एवरेज गति, एवरेज चाल, औसत चाल नहीं निकाल सकते बेटा। टोटल डिस्टेंस है 1200, टोटल टाइम लगा 40। देखो जी ये जा रहा है मास्टर, जाने वाले को जाने दो, जाने वाले को जाने दो, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 kmph, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड रही है ऑन एन एवरेज। यानी एवरेज जो स्पीड है बेटा हमारी, एवरेज स्पीड है वो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की। आ रही है बात समझ में, पक्का। देखो तो एवरेज स्पीड हमारी होगी बेटा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो देखो हमने सीखा क्या, लास्ट में हमें ये जानना जरूरी है बेटा सीखा क्या, एक समरी हमारे दिमाग में होना चाहिए कि अगर ऐसे सवाल आए तो जितना स्पीड दिया हुआ है, जितने भी स्पीड दिए गए हैं 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इन तीनों स्पीड का हमें क्या निकाल लेना है, बोलो एलसीएम निकाल लेना है। और जो भी फ्रैक्शन में है, 2 है यहाँ पे 1/4 है तो यहाँ 4 है, उनका मल्टीप्लाई कर दो। तो एलसीएम निकाला और फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आ गया ये डिस्टेंस आ गया। तो टोटल डिस्टेंस जैसे ही हमने माना बेटा उस डिस्टेंस को अलग अलग भाग में बांट दो। देखो जैसे हमने अलग बांट दिया 1/2, 1/4 और रिमेनिंग डिस्टेंस अलग अलग भाग में बांट करके टाइम निकाल लो, और टाइम निकालने के बाद ये फॉर्मूला लगा दो। देखो सवाल देखने में बड़ा है, क्यों, क्योंकि मैंने समझाया इतने डिटेल में, इतने डीप में जाकर के, इतने अच्छे से, इसीलिए आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन ये सवाल बड़ा नहीं बेटा। जब आप कैलकुलेशन करने बैठोगे ना खुद ही आप पाओगे कि बहुत ही इजीली, इस तरीके से आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर ले रहे हो। अच्छा मुझे लिख करके बताना कमेंट सेक्शन में कि कितने देर में तुम लोग ये सॉल्व कर ले रहे हो इस तरह के क्वेश्चन। इस तरह का एक और क्वेश्चन अपनी बुक से ढूंढो और मुझे सॉल्व करके बताओ कि हाउ मच टाइम यू आर टेकिंग, टाइम आपका कितना लग रहा है ये मुझे बताओगे। चलो कमेंट सेक्शन मुझे लिख करके बताना बेटा। बाकी आपको बता दो कि अगर आप लोग नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे द्रोण स्कूल के कोर्सेज भी अभी रनिंग है करंट ईयर के लिए, तो आप इसमें इनरोल करके अपनी बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। 29 अप्रैल को टारगेट करके अर्जुन बैच हम चला रहे हैं, और अगर आप अगले साल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो नवोदय अल्फा बैच आप सभी के लिए है, इसमें इनरोल करके आप अपने अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन देन यू कैन इनरोल इन द सैनिक अल्फा बैच। वी आर रनिंग फॉर द ईयर 2024।
तो इसके लिए आप इनरोल कर सकते हैं सैनिक अल्फा बैच में। द्रोण स्कूल का ऐप हमारा प्ले स्टोर से डाउनलोड करना और वहाँ पे आपको ये बैचेस सारे दिख जाएंगे, उसमें आप इनरोल कर लेना। ये हमारा नंबर है 6260388361। तो इस पर आप किसी भी जानकारी के लिए, किसी भी समस्या के समाधान के लिए जरूर से कॉल करें। बैच से रिलेटेड कोई अगर आपको दिक्कत आ रही है, कोर्स को खरीदने में, कोर्स को परचेस करने में, इनरोल करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो जरूर से कॉल करें, इस पर आपको जानकारी दे दी जाएगी। बाकी इस साल के लिए मॉडल पेपर्स ये जो हमारे बहुत ही कामगर साबित हुए हैं पिछले साल के बच्चों के लिए भी और आपके लिए भी बेटा, अगर आप जो है इस बार 29 अप्रैल को एग्जाम देने जा रहे हो तो इसको जरूर से करके जाना। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाले हैं, ये गारंटी है बेटा। बाकी मॉक टेस्ट जरूर से लगा लेना, ठीक है। ये सारे काम कर लो। मिलते हैं आपसे इसी तरह के नेक्स्ट सेशन में। वैसे लाइव भी मैं क्लासेस ले ही रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लाइव आपसे वहां पे इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। चलो बेटा, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।